हाँ, तो इल्म सर्फ की तारीफ क्या हुई कि ऐसे ज़वाबित और उसूल जिनके जरिए एक कलमे से दूसरा कलमा बनाया जाए और उसमें कोई तब्दीली की जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं इल्म सर्फ। और मौजू, इल्म सर्फ का मौजू सीगा के एतबार से कलमा है। गर्ज व गायत, सीगे को बनाने और उनमें तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाना, इसीलिए ये सिखाया जाता है कि गलती से सीगे को गलती से बचाया जाए। वजह तस्मिया, इल्म सर्फ को सर्फ कहने की वजह यह है कि इसका लुग़वी माना फेरना है, और इस इल्म में चूंकि एक कलमे को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म सर्फ कहते जी सर। ये आसान सी बात है, इसमें कोई अ, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है अभी के लिए। सवालात और इनके जवाबात आपने तहरीर करने हैं। अच्छा, यहाँ ठीक पे है। हाशिया लगाया है इन्होंने ना एक। हाशिए से मुराद क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ था सीगा, और सीगे के आगे लिखा हुआ है वन। तो ये इस पेज के आखिर में लिखा हुआ है, वही हाशिया लगा के लिखा हुआ है कि सीगा कलमे की इस शक्ल को कहते हैं जो हुरूफ और हरकत और सकनात की मखसूस तरतीब से हासिल होती है। मसलन दराबा, तो ये जो दराबा लिखा हुआ है ये एक सीगा है। और सीगा कैसे बना है? इसमें हुरूफ हैं, तीन हुरूफ हैं, एक द्वाद, रा और बा। फिर हरकत भी इसमें लगी हुई हैं, तीन हरकत लगी हुई हैं, द्वाद, रा और बा के ऊपर जबर जबर जबर। ये हुरूफ और हरकत के एतबार से क्या बना, जो इसकी शक्ल बनी है, दराबा जो बना है, इसको हम क्या कहते हैं? सीगा। तीगा हैं। कहते हैं। हम्म। हाँ, सीगा का। चले यहीं पे आए दोबारा। अब यहाँ पर सवाल नंबर एक लिखा हुआ है, अगर आपके पास पेपर में आ जाता है सवाल के इल्म सर्फ की तारीफ बयान करें, तो आप यही करेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरीके से इल्म सर्फ का मौजू, गर्ज व गायत बयान करें, तो गर्ज व गायत क्या है और मौजू क्या है? वो ये मौजू गेरा, गर्ज व गायत ये रही। और इल्म सर्फ को सर्फ कहने की वजह, मतलब क्यों कहा जाता है, तो ये वजह तस्मिया के अंदर ही लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्फ का माना फेरना है, और मतलब इन डिटेल नहीं बताना ना, अपने लफ्जों में अगर बयान करना हो तो आप कैसे करेंगे? सबक नंबर 2 पे लिखा हुआ है कलमा और इसकी मुख्तलिफ तकसीमात। कलिमा, हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, जैसे रजुलुन, तिफलुन वगैरह। तो रजुलुन का मतलब होता है आदमी, आदमी सर। तिफलुन का मतलब होता है बच्चा। अब वगैरह से मुराद है कि इसी जैसे और भी अल्फाज अगर लिख दिए जाएं जो बा माना हो, तो वो क्या कहलाएगा? कलमा। कलमा सर। कलमा। कलीमा। ठीक है। और अब नीचे लिखा हुआ है से इकसाम। से का मतलब होता है तीन, साम, तीन इकसाम। तो कलमे की तीन इकसाम होती हैं, कौन कौन सी? इसिम, इसम फेल फेल। और हर्फ। हाँ। इसिम, फेल और हर्फ को कहते हैं से इकसाम। इस्तिलाहात है, मतलब इल्म सर्फ की किताब के अंदर आपको अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि से इकसाम बयान करें, तो आप यही करेंगे कि से इकसाम तीन है, इसिम, फेल और हर्फ। अच्छा, इसी तरह से लिखा हुआ है शेष इकसाम। अब ये लफ्ज शीश क्या होता है? छह को कहते हैं। छः। सर। नीचे लिखा हुआ भी है कि कलमे की छह इकसाम सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मजीद फी। अब सुलासी कहते हैं तीन को, और मुजर्रद क्या कहते हैं? सिर्फ तीन, हुरूफ असलिया सिर्फ तीन, जैसे कि दराबा,
तो ये दरबा के अंदर कितने हरूफ हैं? तीन तीन हरूफ है हो सर। तीन हरूफ हैं, दौद, रा और बा। इसके अंदर कोई जायद हरूफ लिखा हुआ है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से सुलासी मजीद फी। तो मजीद फी के अब जो अबवाब हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो पता चल जाएगा कि आपको कि मजीद फी किसे कहते हैं। इसी तरीके से रुबाई मुजर्रद। रुबाई मुजर्रद कहते हैं कि सिर्फ चार हरूफ असलिया। रुबाई मुजर्रद मजीद फी कहते हैं कि चार हरूफ असलिया से कोई हरूफ जायद आ जाए, ठीक है। खुमासी मुजर्रद पांच हरूफ असलिया। और खुमासी मजीद फी से मुराद है कि पांच हरूफ असलिया से कोई जायद हरूफ आ जाए किसी लफ्ज के अंदर, तो उसे हम कहते हैं खुमासी मजीद फी। खैर, ये इन डिटेल तो बताने वाली बात नहीं थी अभी, क्योंकि डिटेल्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इसको याद किया जाएगा तारीफात को, कि से इकसाम की तारीफ क्या है, कि कलमे की तीन इकसाम इस्म फेल हर्फ। शेष इकसाम किसे कहते हैं, कि सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद खुमासी मजीद फी, और बस। हफ्त इकसाम। हफ्त कहते हैं सात को, ठीक है। तो जी सात सर। इकसाम में जो मुश्तमिल है वो क्या है? लिखा हुआ है सही, फिर लिखा हुआ है महमूस, फिर लिखा हुआ है मुदाअफ, फिर मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ। सही एक, मामूस दो, मुदाअफ तीन, मिसाल चार, अजवफ पांच, पाँच सर। पाँच। नाकिस छः, और लफीफ, और सात। सात। हाँ और नहीं है ये, और बीच में लगाने के लिए लगा हुआ है, लफीफ है सिर्फ। तो लफीफ हो गया सात। अब इनका अमल क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनकी तारीफात क्या है, इन पे पढ़ने की अभी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या है, हफ्त इकसाम की तारीफ लिखें या हफ्त इकसाम किसे कहते हैं, ये अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिर्फ इतना ही बताएंगे कि सही, मामूस, मुदाआफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ, इसको हफ्त इकसाम कहते हैं। समझ गए? जी सर जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद साहब। अभी जिनको हार्ड लग रहा है ना, जी समझ गए। वो घबराए नहीं कि ये पता नहीं क्या चीज पढ़ा रहे हैं, जो जिंदगी में कभी पढ़ी भी नहीं थी। आलिम बनने आए थे, मसले सीखने आए थे, पढ़ा ये रहे। तो इससे मत घबराइएगा, जब भी हमने आपको के पहले दिन पढ़ाया ही नहीं है। चले भाई, से इकसाम बयान करें। यहां से अब ना तारीफात शुरू होंगी उन चीजों की जो आपने अभी ऊपर पढ़ी है। सबसे पहले कलमे की तारीफ पढ़ी कि बा माना लफ्ज को कलमा कहते हैं, और बे माना को क्या बोलते हैं, मुहम्मल कहते हैं। मोहम्मद सर। वो भी आप सीखेंगे इल्म नाहव के अंदर। खैर, लेकिन अब से इकसाम बयान करें। से इकसाम मतलब कलमे की तीन इकसाम जो हैं वो बयान करें। वो कौन कौन सी थी? इस्म फेल हर्फ। अब लिखा हुआ है इससे सर जी यहाँ मुराद। पे हाँ हाँ बोलिए, करना पड़। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से कल से ना पढ़े उस्ताद। नहीं नहीं, अभी रुक जाए, अभी टाइमिंग क्या हुआ है, अभी तो आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। हाँ अल्लाह अकबर। हाँ, इससे मुराद वो कलिमा जो तीन इकसाम पर मुश्तमिल हो, ठीक है, जो अपने माना पर मुस्तकिल दलालत करने या ना करने के एतबार से बनती है, यानी इस्म फेल और हर्फ। इस्म मतलब इस्म की तारीफ है, या इस्म किसे कहते हैं, तो ये नीचे लिखा हुआ है, वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे, और उसका माना किसी जमाने, माजी, हाल या मुस्तकबिल से मिला हुआ ना हो। जैसे जैदुन, दारिबुन, मंसूरुन। ये ऐसे अल्फाज हैं कि ये किसी दूसरे अल्फाज से नहीं बने, ठीक है, मतलब दूसरे दूसरे कलमे से मिलकर नहीं बने, बल्कि ये
क्या हुए? उससे नाउन नहीं। यानी ये अपने तस्लीम मायने पर दलालत करता है, यानी कि इसको अरे ये किसी का मोहताज नहीं है। भाई दूसरे कलमे से नहीं मिले, लेकिन ये खुद ही अपने मायने पर दलालत करते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है जैद। जैद एक इंसान का नाम है, तो जैद बोलकर क्या मुराद जी लेंगे? किसी का नाम। ठीक है, तो जब ये नाम आ गया तो एक दलालत होती है, एक मतलब होता है, वो पूरा हो गया। इसी तरीके से दारिबुन। दारिबुन का मतलब क्या होता है? मारना। ठीक है। मारना। जी मंसूरुन। सर। मंसूरुन नाम है, नाम मंसूर। ठीक यस है। सर। तो ये सब चीजें जो लिखी हुई है आपके सामने, मिसाल के तौर पर जईदुन, दारिबुन, मंसूरुन, इसमें आप देखें क्या कोई माजी वाली बात पाई जा रही है? अरे माजी आपने पढ़ा होगा ना, या फिर ये माना नहीं पाया एक जाएगा। बंद नहीं, करें। माजी की कोई बात, नहीं सर जी, कोई नहीं और पाई जा क्यों आ रही। रहा है? कोई माजी की बात नहीं भाई। सही है। जब शोर आए ना पीछे से तो बंद कर दिया करें, या फिर क्लास ऐसी जगह लिया करें जहाँ पर शोर ना हो, ताकि फिर आपको बोलने में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे। चले, अब इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो माजी, हाल या मुस्तकबिल के अंदर दलालत कर रही हो, या उससे कोई जमाना मिला हुआ हो। ऐसी इसमें कोई बात नहीं पाई जाती। लेकिन फेल, अब फेल की तरफ जब आते हैं ना, तो उसमें तीनों चीजें मिली होती है। माजी भी होता है, हाल भी होता है, और मुस्तकबिल भी होता है। अब नीचे लिखा हुआ है वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माने पर दलालत करे, और उसका माना किसी जमाने, माजी, हाल या मुस्तकबिल से मिला हुआ हो, किसी एक जमाने के साथ। वो माजी के साथ भी मिल सकता है, हाल के साथ भी मिल सकता है, और मुस्तकबिल के साथ भी मिल सकता है वो जमाना। लिखा हुआ है जैसे नसरा। तो नसरा का मतलब होता है मदद की मदद। उस एक मर्द ने। अब इसके अंदर एक जमाना पाया जा रहा है, वो क्या है? मदद की। माजी सर। मदद की उस एक मर्द ने, की मतलब की थी ना, उस कभी की थी, की होगी। ठीक है, तो मदद की। अगर ये सीगा होता यंसुरु, तो हम इसका तर्जुमा लेते हैं कि मदद करता है या करेगा वो एक मर्द। ठीक है, तो करता है जी सर। ये हो गई हाल की बात, करेगा ये हो गई मुस्तकबिल की मुस्तक। बात। मुस्तकबिल। तो इस क्या हो गया इससे? फेल क्या होगी अब? माजी हो जमाने गया के साथ सर ये। होता इसी है। जमाने जमाने के साथ हाँ, हो इस गया, फेल किसी के के साथ। अंदर जमाना पाया जाता है, लेकिन ये अल्लाह। ना दूसरे कलमे से मिलता है, और किसी और से मिले बगैर अपना माना भी खुद दलालत करता है। सही है, अपने माने पर ये खुद से दलालत करता है, अपना माना खुद जाहिर करता है। ये किसी का जी मोहताज नहीं होता, लेकिन ये किसी एक जमाने के साथ मिला हुआ होता है। अब वो माजी भी हो सकता है, हाल भी हो सकता है, और मुस्तकबिल भी हो सकता है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है हर्फ। अब हर्फ की तारीफ इस्म और फेल से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें लिखा हुआ है वो कलमा जो दूसरे कलमे इस्म या फेल से मिले बगैर अपने माने पर दलालत ना करे। मतलब ये कहीं ना कहीं मिलता जरूर है, या तो फेल से मिलेगा या फिर इस्म से मिलेगा। अकेला ये खुद कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकेला ये जी। खुद कुछ नहीं है, इसको और किसी कुछ ना भी किसी नहीं। का सहारा चाहिए होता है। लिखा हुआ है जैसे मिन और इला। अब हर्फ तो हर्फ जो है ना वो बहुत सारे होते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि हर्फ की तादाद भी पढ़ेंगे और उनका अमल भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जब भी आएगा हर्फ, या तो ये इस्म के साथ मिलकर आएगा, या फिर फेल के साथ मिलकर आएगा। अभी जहाँ जिससे मिलकर आएगा उस हिसाब से इसकी हम तारीफ भी करेंगे और इसका अमल भी बयान करेंगे। अब नीचे लिखा हुआ है फिर मुश्तक होने या ना होने के एतबार से इस्म की फिर मजीद 3 इकसाम है। नंबर 1 लिखा हुआ है मस्दर, दूसरे पे लिखा हुआ है मुश्तक, और नंबर 3 पे लिखा हुआ है जामिद। हाँ गुलाम मुर्तजा।